नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल में जो फैसले इन दिनों लिए जा रहे हैं उन फैसलों का समर्थन नहीं हो रहा है। उन फैसलों से, उन डिसीजन से यात्री नाखुश है। ऐसे में आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो भी कुछ बताने वाला हूँ, आपकी नाखुशी उससे काफ़ी ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि खबर आ रही है यूपी के अलीगढ़ से कुछ ऐसा ही। यूपी के अलीगढ़ में शुक्रवार को डाबर सोमना के बीच ट्रेन में बैठे युवक के शरीर में एक सब्बल धंस गया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। हादसे में रेलवे की लापरवाही सामने आ रही है। इसके बावजूद रेलवे ने मृतक के पिता को सिर्फ 15,000 रुपये का मुआवजा देनी चाहिए। मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ 15,000 रुपये रेलवे के मुताबिक है। तो मृतक हरिकेश जो है, हरिकेश के पिता संतराम ने इससे लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद रेलवे की ओर से मुआवजे की रकम को बढ़ाया गया, जो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले समझते हैं इस तरह की जो दुर्घटना है वो आखिर कैसे हो गई। रेलवे से मतलब ट्रेन में कोई यात्री यात्रा कर रहा है, सब्बल से कैसे उसकी मौत हो सकती है। दरअसल दोस्तों, रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम होना था, इसलिए रेलवे ट्रैक 9 बजे से ब्लॉक किया गया था। ध्यान दीजिएगा टाइम को, 9 बजे से ट्रैक को बंद किया गया था। बंद का मतलब पूरी तरह से बंद नहीं, लेकिन वहां पे जो है 9 बजे के बाद यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार जो है उनको लिमिटेड किया जाना था, और उस जो कुछ जरूरत पड़ने पर वहाँ रूट भी बदल दिया जाता। लेकिन काम जो है उस दिन 8:35 पर शुरू हो गया। मतलब सोचने वाली बात है, सरकारी काम आखिर टाइम से पहले हो रहा है। मतलब सोचने वाली बात वाकई में है। इसी दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीलांचल एक्सप्रेस यहां से गुजरी और ये हादसा हो गया। जीआरपी इंस्पेक्टर सुबोध यादव ने बताया कि सब्बल ट्रेन के अंदर जाने की गुत्थी पूरी तरह से अभी सुलझा नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि मजदूर ट्रैक उठाने के लिए सब्बल का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी ये उनके हाथ से छूटकर छिटक गया और वहां से गुजर रही नीलांचल एक्सप्रेस के खिड़की के रास्ते अंदर जा पहुंचा और उस खिड़की वाली सीट पर हरिकेश बैठे थे। 6 फीट का सब्बल उनके गर्दन को पार करते हुए गाड़ी में धंस गई। जीआरपी ने ट्रैक पर काम करने वाले एक सुपरवाइजर और 2 मजदूरों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एनसीआर प्रयागराज के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा। रेलवे इस बारे में जो है ट्वीट करके भी ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि परिजनों को 15,000 रुपए का मुआवजा तत्काल दिया गया है, जिससे पीड़ित परिवार को तत्कालीन सहायता मिल सके। इसके अलावा मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए तक का मुआवजा और भी दिया जा सकता है। इसके लिए परिवार के लोगों को रेलवे नियमों के तहत आवेदन करना होगा, जिसके बाद डिपार्टमेंटल प्रोसेस पूरा होने के बाद उन्हें जो है आर्थिक राहत उपलब्ध कराई जाएगी। पर वहां के लोगों का कहना है कि रेलवे सिर्फ 15,000 में अपना पल्ला झाड़ रही थी। मामला शांत नहीं हुआ तो फिर ये 5 लाख और 8 लाख की बात उठाई गई। मृतक हरिकेश के पिता संतराम का कहना है, रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण मेरे बेटे की जान गई है। अब रेलवे मुझे 15,000 रुपए का मुआवजा देकर मेरे बेटे की मौत का मजाक उड़ा रहा है। इसी दौरान रेलवे के अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी और बेटे का शव लेने से पहले इनकार करते रहे, फिर शव लेकर लौट गए। संतराम ने अपने बहू और मृतक की पत्नी को नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मृतक हरिकेश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन तीनों का गुजारा अब कैसे चलेगा? क्या कुछ रुपए देने से बच्चों का भविष्य बन पाएगा? रेलवे की गलती का सजा 2 मासूम बच्चे क्यों भुगते? अब ऐसे में आप बताएं कि आखिर क्या सही फैसला होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी जो वाइफ है, जो पत्नी है, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको जो है रेलवे में नौकरी मिल जाए, या फिर बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, या तो फिर कुछ रुपए देकर ही मामला को निपटा लेना चाहिए? जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।